हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वियानिप हेल्दी नेचुरल एंड सेफ लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कपड़े से जो डस्टिंग करते हैं अपने घर की, सोफ़े की, बेडशीट को सिर्फ झाड़ के साफ़ करते हैं, क्या वो सही है या हमें नई टेक्नोलॉजी के टूल्स जैसे वैक्यूम को अपनाने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें और आने वाले नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलते रहे और हम सब मिलके अपनी लाइफ को नेचुरल और हेल्दी तरीके से इंस्पायर कर सकें। टेबल्स जो हमारे घर में होते हैं, जैसे सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, साइड स्टूल्स, इन्हें तो हम गीले कपड़े से साफ कर लेते हैं। लेकिन बेडशीट्स, सोफास, कुशन्स, पिलोज, इनका क्या? इन्हें हम कपड़े से झाड़ देते हैं, है कि नहीं? ज़्यादातर घरों में डस्टिंग के कपड़े बाहर रुल रहे होते हैं। जिस कपड़े से हमें अपने घर की सफाई करनी है, वो खुद इतने गंदे होते हैं कि पूछिए मत। बाहर कपड़े सुखाने वाली तारों पर धूप में, बारिश में, मिट्टी में, खुले में हम लाखों रुपए के सोफे वगैरह झाड़ने वाले कपड़े रख देते हैं। भाई, जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। चलिए, अब सपोज मान लेते हैं कि हमारा जो डस्टिंग का कपड़ा है, जिसे हमें सोफ़ा साफ़ करना है, वो साफ़ भी है, एकदम नया है। तो भी अगर हम इससे सोफ़ा साफ़ करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अब आप कहेंगे कि सोफ़ा साफ़ हो जाएगा, यही ना? क्या सच में होगा? देखिए, जहाँ हम कपड़े से झाड़ेंगे, उस जगह जो मिट्टी होगी, वो उठ के दूसरी जगह आ जाएगी। मतलब, अगर सपोज़ आपने सोफ़े की बाजू झाड़ी है, उसकी मिट्टी उठ के सोफ़े की सीट पर चली गई और फिर आप झाड़ते हैं सोफ़े की सीट, तो उसकी मिट्टी उठ के सोफ़े की बाजू पर वापस चली जाएगी। उस टाइम तो सोफ़ा आपको बहुत ही साफ लगेगा, पर कुछ ही मिनटों में मिट्टी बैठ जाएगी और सोफ़ा पहले जैसा गंदा लगेगा, जैसे कभी किसी ने साफ ही ना किया हो। और बेचारे आप, जो कपड़ा झटक झटक के सोफ़े को पीट पीट के साफ कर रहे हैं, लगे पड़े हैं सोफ़ा झाड़ने, इतनी मेहनत करने, बेडशीट झाड़ने, मिट्टी तो वहीं की वहीं रह गई। आपकी मेहनत चली गई पानी में। सोचा है आपने कभी? और जो मिट्टी इकट्ठी हो के बीमारियां भी जमा हो रही हैं, वो अलग। मिट्टी से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपके लंग्स को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जो पहले से ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम का शिकार है, बीमार है, वो तो और बीमार होगा ही। जो नॉर्मल लोग हैं घर में, वो भी बीमार हो सकते हैं। और अगर एक भी आपका फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है, तो वो तो परेशानी उठाता ही है, उससे ज़्यादा घर के बाकी लोगों को परेशानी होती है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? आपका स्वस्थ रहना, फिट रहना, हँसा खेलता रहना सिर्फ आपके खुद के लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल की टेक्नोलॉजी ने जो इतनी तरक्की कर ली है, ऐसी सिचुएशन में हमें भी थोड़ा देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, ज़रूरी है। आजकल की इस पोल्यूशन भरी लाइफ में हमारी दादी नानी ज़रूर बोलेंगी कि ये सब चोंचले हैं, लेकिन वो अपने ज़माने के हिसाब से बोलेंगी, जब इतना पोल्यूशन नहीं था। एसी क्या, पंखा भी नहीं होता था पहले, जब इतने व्हीकल्स नहीं होते थे। लेकिन आज टाइम बदल गया है, तो टाइम के साथ हमें भी उस हिसाब से हेल्दी जीने के लिए अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आपके घर की सफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का हमें ऐसा ही एक गिफ्ट है, जिसे बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे कैंट के बेड एंड अपहोल्स्ट्री वैक्यूम क्लीनर 450 वॉट के, जो कि आता है साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी के साथ फॉर डस्ट कलेक्शन। और इसके साथ ही बोनस है यूवी डिसइंफेक्शन, रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन। क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बजटेड है, सक्शन पावर भी बहुत अच्छा है, ये मिट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से निकालता है, और 4 से 5 वैक्यूम क्लीनर्स में से चूज़ करके मैंने ये सेलेक्ट किया है अपने घर के लिए।
और फ्रेंड्स, ये कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है इस वैक्यूम क्लीनर का। जो मुझे सही लगा अपने घर के लिए यूज़ करके, वो सही इन्फॉर्मेशन सेफ लिविंग के लिए मैं आपको दे रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये सच में कामयाब है या नहीं। आइए फ्रेंड्स, तो पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के वाइट बॉक्स में ये आता है। फिर जब आप खोलेंगे तो वैक्यूम क्लीनर के आसपास बहुत ही मोटे मोटे थर्माकोल आपको दिखेंगे। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, ताकि ये ख़राब ना हो। और फिर जब आप थर्माकोल हटाएंगे तो इस तरह की ये पॉलीथीन बैग में आता है। वैक्यूम क्लीनर वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। और इसके साथ आपको मिलेगा एक छोटू सा ब्रश क्लीनिंग के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वैक्यूम क्लीनर है, मरून और बिज कलर का। और सबसे इसका मेन पार्ट है ये बीच का कंटेनर, जिसमें कि सारा डस्ट इकट्ठा होता है। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो कंटेनर है, डस्ट कंटेनर, ये टक करके ऊपर की साइड खुल जाता है। और जैसे ही आप वापस इसे वैक्यूम क्लीनर में डालेंगे तो एक क्लिक सी आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब है ये अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गया है वैक्यूम क्लीनर में। तो इस वैक्यूम में जैसे कि आप देखेंगे कि एक है पावर बटन, जिससे आप वैक्यूम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बटन है वो है मोड का बटन। तो जब आप मोड का बटन क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं मोड वाइब्रेशन, यूवी। सक्शन जो मोड है वो हमेशा आपका ऑन ही रहेगा, क्योंकि ये डर्ट सक करता है, इसीलिए सक्शन मोड हमेशा ऑन ही रहेगा। और वाइब्रेशन मोड अगर ऑन होता है तो इसके जो ब्रशेस होते हैं वो भी काम करते हैं। ब्रशेस अगर आपको बंद करने हैं, सिर्फ यूवी डिसइंफेक्शन आपको ऑन करना है, तो सिर्फ यूवी डिसइंफेक्शन भी आप ऑन कर सकते हैं। मोड बटन पे आप क्लिक करते जाइए तो आपका वाइब्रेशन जो मोड है वो ऑफ हो जाएगा। अगर आप वापस से क्लिक करेंगे तो तीनों मोड्स आपको ऑन दिखेंगे। मेरे हिसाब से सारे ही मोड्स ऑन होने चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया कि आपके ब्रश काम करने बंद कर दें, क्योंकि वाइब्रेशन मोड ऑफ होने पर ब्रशेस काम नहीं करते। क्योंकि जो असली जो डर्ट है, मिट्टी है आपकी बेडशीट से, आपके सोफ़े से, वो तभी निकल पाएगी जब आपके ब्रशेस रोल होंगे, जब आपके ब्रश चलेंगे जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर है। तो इसलिए वाइब्रेशन मोड ऑन ज़रूर करिए, और यूवी भी ऑन करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिसइंफेक्शन आपकी प्रॉपर्ली हो जाएगी। तो मेरे घर में एक सिंगल बेड है जिस पे बेडशीट बिछी हुई है। तो आज मैं इस बेडशीट को इस वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करूँगी। तो आइए इस बेडशीट को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते हैं। देखते हैं हम किस तरीके से इसे क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो वैक्यूम क्लीनर का डस्ट कंटेनर है, इससे पहले मैंने सोफ़ा साफ़ किया था, और सोफ़ा साफ़ करके इसे खाली करके मैंने इसे रख दिया था। तो ये डस्ट कंटेनर बिल्कुल ही खाली है। और जो बेडशीट है आप देख रहे हैं, वो बेडशीट 4 से 5 दिन पहले धुली थी। तो आइए देखते हैं इसमें कितनी डस्ट इकट्ठी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक सिंगल बेडशीट साफ़ करने पर ही कितनी डस्ट हमको कंटेनर में दिख रही है। तो मुझे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे लगे। और अगर ये वैक्यूम क्लीनर से साफ़ नहीं होता और हम ऐसे ही चादर को इधर उधर झाड़ देते, तो ये सारी डस्ट धीरे धीरे जमा होती रहती, या जो भी घर में फैमिली रहती है, लोग रहते हैं, उनके अंदर ही जाती। तो अभी तक इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। आइए अब देखते हैं 9 सीटर सोफ़ा साफ़ करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए सोफ़ा साफ़ करते हैं और देखते हैं कंटेनर में कितनी मिट्टी जमा हुई।
तो मैंने कर लिया है अपने घर का 9 सीटर सोफ़ा साफ़ और देखिए ये कंटेनर कितनी सारी मिट्टी इसमें जमा हो गई है, जाले भी मुझे दिख रहे हैं। तो अब हम लोग जंगल में तो रहते नहीं हैं कि आधा कंटेनर फ़िल हो जाएगा मिट्टी से, पूरा कंटेनर फ़िल हो जाएगा। हम लोग घरों में रहते हैं, ठीक है? फिर भी एक सैटिस्फैक्टरी तरीके से इसने मेरे फर्नीचर को, सोफ़े को और बेडशीट को साफ़ किया है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और मैं ये स्ट्रॉन्गली सबको रिकमेंड करूँगी। ये पर्टिकुलर वैक्यूम क्लीनर मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने 4 से 5 वैक्यूम क्लीनर ट्राई करके ये वैक्यूम क्लीनर चूज़ किया है। आप इसका प्राइस देख सकते हैं, बहुत ही बजटेड है। 6000 में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम क्लीनर आपको अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी मैंने डायसॉन का वैक्यूम क्लीनर भी ट्राई किया है। नो डाउट डायसॉन वैक्यूम क्लीनर्स में बेस्ट है, बट डायसॉन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन नहीं है उसके लिए। और दूसरा मैंने ट्राई किया है यूरेका का वैक्यूम क्लीनर। यूरेका के वैक्यूम क्लीनर में मुझे सक्शन नहीं लगी, उसने मेरी जो मिट्टी है घर में उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया, सक ही नहीं किया, तो इसीलिए मुझे वो रिटर्न करना पड़ा। तो ये केंट का वैक्यूम क्लीनर बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज मैं आपको बताना चाहती हूँ। इंडियन फैमिलीज़ में, इंडियन घरों में सोफ़ा तो हम रखते ही हैं अपने ड्राइंग रूम में। ऑब्वियसली बाहर के लोग भी रखते होंगे आउट ऑफ इंडिया, बट अभी हम इंडिया की बात करेंगे। तो सोफ़ों के जो प्राइस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कोई 100-200 या 1000 रुपये का तो आता नहीं सोफ़ा, हज़ारों या लाखों रुपए के आते हैं। तो सोफ़े का जो कपड़ा होता है वो बार बार हम चेंज नहीं कर सकते, उस पर भी अच्छा खासा अमाउंट हमारा खर्च होता है। तो उसकी लाइफ को भी बढ़ाने के लिए अगर आपने एक बार वैक्यूम क्लीनर, बजटेड वैक्यूम क्लीनर पे इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये इकोनॉमिकली आप लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा। इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं अपनी ऑडियंस को रिकमेंड करूँगी कि वैक्यूम क्लीनर चाहे केंट का हो, चाहे कोई भी हो जो आपको बजटेड लगे, जिसकी सक्शन पावर अच्छी हो, आप कमेंट सेक्शन में भी रिकमेंड कर सकते हैं। या आप केंट का भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि केंट का भी ऑलरेडी बजटेड वैक्यूम क्लीनर ही है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको ऐसे ही कुछ हेल्थ और नेचुरल लिविंग इंस्पायर्ड वीडियो मिलेगी। तब तक प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी आप इस वीडियो के थ्रू नेचुरल और हेल्थ रिलेटेड मज़ेदार चीज़ों के लिए इंस्पायर कर सकें। स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।